कॉटन बड्स जो हैं ये यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्यू टिप्स नॉर्मली यूज़ नहीं करनी चाहिए। हर घर में अवेलेबल है, आप कहते हैं। सिर्फ उन माओं के लिए बहुत ज़रूरी है जहाँ बच्चे का कान बह रहा है। अच्छा। जहाँ डॉक्टर ने कहा जी बाहर से साफ़ कर दिया करें। हाँ। बाकी इन्फेक्शन के लिए जो डॉक्टर ने दवाई लिखी है, एंटीबायोटिक लिखी है, ईयर ड्रॉप्स लिखे हैं, वो यूज़ करें। कान की सफाई अगर आप करेंगे, जैसे कल ही एक पेशेंट आई, छोटे बेबी ने कॉर्न एक कान में दूसरे में भी डाला हुआ था, एक से निकाल लिया सेफली, नाउ मोर टेम्पटेशन, उसका ख्याल है बड़ा हीरोइक काम हो गया है, एक ने काम दूसरे में बच्चे ने थोड़ा सा ज़्यादा हिलाया, ब्लीडिंग हो गई, कान का पर्दा भी फट गया। अब इट विल टेक मैनी मंथ्स टू हील एंड इट मे नॉट हील। और अगर वो डॉक्टर के पास आ जाएगी तो चांस है 90% के विदाउट सर्जरी सिंपल तरीके से वो हील कर जाएगा। नहीं, वैसे इतना नाजुक होता है कि इतनी जल्दी फट भी जाता है। एग्जैक्टली। और ये हील भी हो जाता है। इट्स वेरी थिन कि अगर आप ड्रॉप्स नहीं डालें, पानी नहीं जाने दें, स्विमिंग रोक दें, उस कान में वाटर एंट्री और ड्रॉप समझें कि बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। कान का पर्दा शक भी पड़ जाए, किसी के थप्पड़ लग गया, बच्चे लड़के लड़ते हैं आपस में ज़ोर से, उससे फट जाता है, रोड साइड एक्सीडेंट से फट जाता है। और कान में फॉरेन बॉडी होना तो बच्चों में बहुत आम है, इसलिए हर देखें चीज़ पे लिखा होता है कीप आउट ऑफ रीच, बच्चे की पहुंच से बहुत छोटी चीज़ें हमेशा दूर रखें। नहीं, आते रहते हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं और हम आज इनसे पूछेंगे, कानों में अक्सर कोई ना कोई बच्चा कुछ ना कुछ डाल देता है, ठीक है, बड़े भी, हम भी कभी कॉटन बड से सफाई कर रहे होते हैं तो ज़्यादा जाके हिट हो जाता है। मर्द हजरात जो है बाइक की चाबी कान के अंदर मार देंगे, ठीक है, कभी कुछ ना कुछ, कोई सुई मार देगा, कोई कुछ चिमटी को, चिमटी मतलब वो हेयर पिन, हम उसको चिमटी भी कहते हैं ये कराची वाले, तो वो फिर ये जो एयरबड्स होते हैं ना, ये जिस तरह के मोबाइल के, ये अगर इसकी इस तरह से अगर सफाई ना की जाए, आपको मैं एक और चीज़ बताऊं कि इनकी ना ये जो फ्रंट के हिस्से होते हैं ना, इनकी अगर सफाई ना की जाए, इनको चेंज ना किया जाए, ये भी इन्फेक्शंस जो है ना वो पैदा कर देते हैं। ये बड़े काम की चीज़ है, गौर से सुन लें, क्योंकि आप लोग को लगता है आपने ले लिया आज और उसके बाद सारी ज़िंदगी जब तक ख़राब नहीं होगा, टूटेगा नहीं या खोएगा नहीं, तो उसकी कोई सफाई, इसकी भी सफाई होती है, ठीक है। अच्छा, और मैं तो एल्कोहल वाइफ से जो है ना उससे कर लेती हूँ। उसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं कि ये पहनते हैं कान में, फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं आशिकी माशूकी की, और उसके बाद सुबह उठते हैं तो पता चलता है कि कान में एयरबड जो है ये लगे हुए थे, तो इसका भी बड़ा नुकसान है। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कॉल्स भी शामिल करेंगे राशिद रियाज साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि कानों की जो सफाई है उसके हवाले से हमें ज़रा तरीका पता चल जाए, क्योंकि जहन में सबसे पहले जो सवाल आता है वो ये कि हर चीज़ जो हाथ आ जाए उससे तो सफाई करना शुरू कर देते हैं हम, ठीक है ना, और हमें बेचैनी इतनी होती है कि हमें उस वक्त डॉक्टर याद नहीं आता, हमसे कोई तकलीफ, हम कहते हैं हम खुद डॉक्टर हैं, जो करना है हमने करना है और इसी इमीडिएट तरीके से करना है, क्योंकि अभी तो हमें खुजली हो रही है कान में। तो इसके कितने नुकसान हैं, क्या कर सकते हैं? थैंक यू वेरी मच। कान के 3 मेन फंक्शन हैं जो हम समझ लें पहले कि जी सुनना बोलने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक नॉर्मल सुनने वाला बंदा ही बेहतरीन बोल सकता है, रिप्लाई कर सकता है। उससे बड़ा काम है बैलेंस कंट्रोल। इंसान का जितने ओलंपिक्स हैं, जिम्नास्टिक्स हैं, फाइन एक्टिविटीज़ हैं, सारी की सारी इंटरनल ईयर की बदौलत है। तीसरा कॉस्मेटिक्स हैं, जो अब तो लड़कों में भी इम्पॉर्टेंट हो गया, लड़कियों में तो सदियों से था कि ऑर्नामेंट्स, बहुत सारी चीज़ें आप कान को ज़ेब-ए-तन और इस तरह उसको और ग्लोरीफाई करती हैं। अब तीनों चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि इसका फंक्शन नॉर्मल रखा जाए। ब्यूटीफुल क्वेश्चन ये है कि साफ़ करना चाहिए? नो, बिग नो। आँखें और कान अल्लाह मियाँ ने वो मोस्ट सेंसिटिव स्पेशल सेंस है, ख़ास सेंस है, वेरी स्टीरियोटाइप हैं, इनकी सफाई की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। सो नाइसली डिज़ाइन बाय द ग्रेट क्रिएटर कि कान को जो साफ़ नहीं करेगा वो डॉक्टरों के पास कम आएगा। साल में एक दफ़ा आँखें, साल में एक दफ़ा कान ज़रूर चेक करवा लेने चाहिए। लेकिन मिस होता यूँ है कि जैसे छोटा बच्चा है, इंसान को जब भी ख़ारिश होगी, इरिटेशन होगी, डिस्कम्फर्ट होगी, वो उसको कुछ ना कुछ तो करेगा। हर इंसान जिबिल्लत में डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है। आता है या नहीं आता, हम कुछ ना कुछ तो डॉक्टरी और इंजीनियरिंग घर में कर रहे हैं, झाड़ने की कोशिश करेगा। हाँ, देखिए कॉमन सेंस भी है ना,
कुछ हमने मिथ से सीखा, कुछ एक्सपीरियंस से सीखा। कान की सफाई जितनी हम बाहर से कपड़े से, टॉवल से कर सकें, सिंपल बात लेते हैं, स्विमिंग करते हैं, सवाए टॉवल यूज़ करने के आपने कुछ नहीं करना। अच्छा, बैलेंस से क्या मुराद है आपकी? मुझे बैलेंस से समझ नहीं आया कि कॉटन बड्स जो हैं ये यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्यू टिप्स नॉर्मली यूज़ नहीं तो करनी हर चाहिए। घर में अवेलेबल है, आप कहते सिर्फ हैं। उन माओं के लिए बहुत ज़रूरी है जहाँ बच्चे का कान बह रहा है, अच्छा, जहाँ डॉक्टर ने कहा जी बाहर से साफ़ कर दिया करें। हाँ, बाकी इन्फेक्शन के लिए जो डॉक्टर ने दवाई लिखी है, एंटीबायोटिक लिखी है, ईयर ड्रॉप्स लिखे हैं, वो यूज़ करें। कान की सफाई अगर आप करेंगे, जैसे कल ही एक पेशेंट आई, छोटे बेबी ने कॉर्न एक कान में दूसरे में भी डाला हुआ था, एक से निकाल लिया सेफली, नाउ मोर टेम्पटेशन, उसका ख्याल है बड़ा हीरोइक काम हो गया है, एक ने काम दूसरे में बच्चे ने थोड़ा सा ज़्यादा हिलाया, ब्लीडिंग हो गई, कान का पर्दा भी फट गया। अब इट विल टेक मैनी मंथ्स टू हील एंड इट मे नॉट हील। और अगर वो डॉक्टर के पास आ जाएगी तो चांस है 90% के विदाउट सर्जरी सिंपल तरीके से वो हील कर जाएगा। नहीं, वैसे इतना नाजुक होता है कि इतनी जल्दी फट भी जाता है। एग्जैक्टली, और ये हील भी हो जाता है। इट्स वेरी थिन कि अगर आप ड्रॉप्स नहीं डालें, पानी नहीं जाने दें, स्विमिंग रोक दें, उस कान में वाटर एंट्री और ड्रॉप समझें कि बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। कान का पर्दा शक भी पड़ जाए, किसी के थप्पड़ लग गया, बच्चे लड़के लड़ते हैं आपस में ज़ोर से, उससे फट जाता है, रोड साइड एक्सीडेंट से फट जाता है। और कान में फॉरेन बॉडी होना तो बच्चों में बहुत आम है, इसलिए हर देखें चीज़ पे लिखा होता है कीप आउट ऑफ रीच, बच्चे की पहुंच से बहुत छोटी चीज़ें हमेशा दूर रखें। जहाँ बच्चे को खारिश होगी, हम जब सोते हैं, जहाँ पे इरिटेशन होती है, डिस्कम्फर्ट होती है, खारिश होता है, इंसान का हाथ खुद ही वहाँ पहुँच जाता है। ऐसे। अच्छा, मैं पर्दे पे दोबारा आना चाहूँगी। अगर कान का पर्दा फट जाता है सपोज, अगर हम उसके अंदर कोई लिक्विड भी नहीं डालते, कोई ड्रॉप कुछ भी नहीं डालते, तो क्या ये खुद ब खुद रिपेयर हो जाता है, ठीक हो जाता है? 80 to 90% चांस है कि बिल्कुल हील हो जाएगा खुद ब खुद, खुद ब खुद। अच्छा, ऑलमाइटी नेचर ने उसमें इतनी ब्यूटी रखी है, फोर्स रखी है, उसकी इंस्टिंक्ट में शामिल है कि वो हील करेगा। सिर्फ वो डॉक्टर को दिखा लें वहाँ पे क्लॉट जमा हो रहा है, कोई हिंड्रेंस है, वैक्स है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, फंगस है, उसको एलिमिनेट कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, तो ज़्यादा चांस है 90% विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी प्रोसीजर 80 to 90% 3 मंथ्स के अंदर हील कर जाएंगे। लेकिन ये चीज़ दोबारा हम बता दें कि कोई ईयर ड्रॉप्स कितने भी अच्छे हैं, किसी भी अच्छी मेक के हैं, ड्रॉप्स ईयर नहीं डालने, उसमें पानी नहीं जाना चाहिए। बच्चे की नोज़ गले में इन्फेक्शन अगर सोर्स है, वो सोर्स में बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग सफाई के लिए जैतून का तेल भी डालते हैं, सरसों का भी तेल डाल देते हैं, कुछ लोग लहसुन को गर्म करके ये तो एक बेहतरीन सरसों बात के आपने तेल में की डाल है। देते हैं। इज़ दैट ओके? बेहतरीन बात आपने की है। नॉर्मल कान में पर्दा अगर इंटेक्ट है, जो 99% लोगों में है, आपने कभी चेक करवाया, डॉक्टर ने कहा कान का पर्दा आपके A1 है, एवरीथिंग इज़ फाइन। लाइफ में जब भी कभी खारिश होगी, ड्राइनेस होगी, कुछ लोगों की स्किन बहुत ड्राई होती और कुछ को तो इतनी होती जिनको डेंड्रफ बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल, वो फोर्टनाइटली, मंथली फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं। एंड ऑलिव ऑयल इज़ दी बेस्ट एक्स्ट्रा वर्जन। अगर नहीं भी अवेलेबल, नो प्रॉब्लम, हमारे पाकिस्तान में मस्टर्ड ऑयल यूज़ होता है, सरसों का तेल जिसको कहते हैं, जस्ट 2 or 3 ड्रॉप्स। और सेफ़ होना है तो कॉटन बड का, जैसे हमने बात की, कॉटन बड की टिप को थोड़ा सा वेट के उससे सॉइल कर लें, टच कर लें उससे, देसी तेल से, सरसों के तेल से या ऑलिव ऑयल से, सिर्फ एक्सटर्नली। ये फ्यू सेंटीमीटर लंबा है, 2 to 3 सेंटीमीटर लंबा है ईयर कैनाल, उसके सिर्फ आउटर हेयर जहाँ पे हेयरी पार्ट है वहाँ लगाना है, इनर 2/3 की तरफ बिल्कुल नहीं जाना। और बच्चे के लगाते हुए बहुत केयर करें, बच्चे में कॉटन बड डालते हुए बच्चे ने थोड़ा सा हिलाया नहीं तो पर्दे को टच हो जाएगा। दैट शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल।